अस्सलाम वालेकुम टू ऑल। कैसे हैं आप सब? उम्मीद है कि आप सब लोग खैरियत से होंगे। आज जो हम लेक्चर डिस्कस करने वाले हैं ना, बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग और बहुत ही ज़्यादा जो है वो एक इंपॉर्टेंट टर्म है, लिटरेरी टर्म है, जिसका नाम है एपिग्राम। ठीक है, एपिग्राम देख लेते हैं हम क्या होती है। एन एपिग्राम इज़ अ ब्रीफ विटी एंड ऑफन स्टेरिकल स्टेटमेंट आर पॉइंट दैट मेक्स अ क्लेवर पॉइंट। एक ऐसी पॉइंट जो कि मज़ाहिया भी होती है, तंजिया भी होती है, फ़नी होती है और किसी ख़ास पॉइंट की तरफ जो है वो इशारा करती है, उसे हम क्या बोलते हैं? एपिग्राम बोलते हैं। ठीक हो गया। उसके बाद हम देख लेते हैं कि एपिग्राम जो होती है उसको हम मज़ीद किस तरह से समझ सकते हैं। अब देखो यहाँ पे वो बोलते हैं कि थिंक ऑफ इट एज अ वन लाइनर विद मीनिंग। जैसे एक लाइन है लेकिन उसका मानी बहुत डीप है। ठीक है, क्लेवर, समटाइम्स फनी, बट ऑलवेज थॉट प्रोवोकिंग। एक ऐसी लाइन जिसका मानी जो है वो मुख्तलिफ डायरेक्शंस में हो, वो क्लेवर मीनिंग भी दे, फनी मीनिंग भी दे और थॉट प्रोवोकिंग भी हो। तो ऐसी लाइन्स जब पोएम के अंदर इस्तेमाल होती हैं तो हम उन्हें क्या बोलेंगे? उन्हें हम एपिग्राम बोलते हैं। ठीक हो गया। तो उसके बाद आगे हम देख लेते हैं कि इसकी एग्जाम्पल्स कौन कौन सी हो सकती हैं। ठीक है, अब एग्जाम्पल्स में क्या है कि आई कैन रेजिस्ट एवरीथिंग एक्सेप्ट टेम्पटेशन। अब इसमें ये देखो, अब वर्ड इसमें यूज हुआ है टेम्पटेशन का। आई कैन रेजिस्ट एवरीथिंग एक्सेप्ट टेम्पटेशन, ऑस्कर विल्डे ने लिखी है। अब ये लाइन क्या इजहार कर रही है कि मैं हर चीज़ बर्दाश्त कर सकता हूँ या कर सकती हूँ सिवाय टेम्पटेशन के। तो इसमें क्या हुआ, ये एक शॉर्ट सी लाइन है, ह्यूमरस एक टोन दे रही है, एक आयरॉनिक टोन भी दे रही है कि मुझे तुम इतना ना सताओ कि मैं किसी चीज़ को जो है वो तुमसे तंग आ जाऊँ। मैं क्योंकि मैं हर चीज़ बर्दाश्त कर सकता हूँ, तुम्हारी बदतमीजी नहीं बर्दाश्त कर सकता। ठीक है, इस तरह की जो लाइंस होती हैं ना, जो ह्यूमरस भी हों, आयरॉनिक भी हों, हिस्टोरिकल हों, उन्हें हम एपिग्राम बोलते हैं। फिर नेक्स्ट एग्जांपल है फूल्स रश इन वेयर एंजल्स फियर टू ड्रेड। के जो बदतमीज़ या बेवकूफ़ इंसान होते हैं वो उस जगह पे जाते हैं जहाँ पे फरिश्ते और फरिश्ता सिफ्त इंसान जो है वो जाने से डरते हैं। ये अलेक्जेंडर पोप की एक नावल था, उसके अंदर उसने इस लाइन का यूज़ किया था। अ क्लेवर वार्निंग रैप्ड इन पोएटिक फॉर्म। अब देखो, एक वार्निंग दी गई है, एक चालाकी के साथ एक वार्निंग दी गई है जो कि एक पोएटिक फॉर्म के अंदर जो है वो रैप कर दी गई। तो इसको हम क्या बोलेंगे? एपिग्राम बोलेंगे। फिर थर्ड एग्जांपल आती है द ओनली थिंग वर्स देन बीइंग टॉक्ड अबाउट इज नॉट बीइंग टॉक्ड अबाउट। कि सबसे बुरी चीज़ जो मुझे लगती है वो बात करने के बारे में ये है कि बात ना करना। ये कौन सी बात हुई? ये एक एपिग्राम हुई ना, एक एक तंजिया, एक शार्प लाइन हुई, एक ऑब्जर्वेशन हुई, सोशल ऑब्जर्वेशन। तो इसे हम क्या बोलेंगे? इसे हम एपिग्राम बोलेंगे। ठीक हो गया। अब हम देख लेते हैं कि एपिग्राम जो होती है इसको राइटर्स यूज़ क्यों करते हैं। अब किसी भी चीज़ का, किसी भी टर्म का यूज़ तो लाजमी होता है ना। राइटर्स यूज़ एपिग्राम्स टू एक्सप्रेस आइडियाज़ इन अ स्ट्राइकिंग एंड मेमोरेबल वे। राइटर्स अपनी एपिग्राम टर्म का इस्तेमाल करते हैं अपने आइडियाज़ को एक ऐसे वे में ट्रांसफ़र करने के लिए, देने के लिए, ताकि वो स्ट्राइकिंग बन जाए और जो ऑडियंस है उसको याद रख सके। दे ऐड फ्लेवर टू राइटिंग। ये अपनी राइटिंग के अंदर फ्लेवर डालने के लिए इसका इस्तेमाल करते हैं। वेदर इन पोइट्री, प्लेज आर प्रोज एंड मेक द रीडर पॉज एंड थिंक। ये रीडर्स को मजबूर करते हैं कि रीडर रुकें और इस बारे में अच्छी तरह से सोच विचार करें और उसको समझने की कोशिश करें और उस लाइन को जो है वो समझने की कोशिश करें, और ये स्ट्राइकिंग इफेक्ट जो है वो रीडर्स के ऊपर डालता है। अब एक शॉर्ट सी लाइन है, उसमें हम अपना कंक्लूड कर लेते हैं एपिग्राम को। सो एन एपिग्राम इज शॉर्ट, विटी एंड मेक्स अ स्ट्रॉन्ग पॉइंट, ऑफन विद अ ट्विस्ट ऑफ ह्यूमर और आयरनी। ठीक हो गया। तो ये थी आज की टर्म एपिग्राम। एपिग्राम बहुत ही इंटरेस्टिंग टर्म है, अगर इसको अच्छे से समझा जाए तो बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग है। ठीक हो गया।